जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आज से पंचदिवसीय त्यौहार दीपावली का त्यौहार का आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। आज धनतेरस है। हम बाजारों में घूम रहे हैं, बाजार में घूम रहे हैं। आपको दिखाया कि सोने के भाव किस तरह से चढ़े हैं तो खरीदारी घटी है, लेकिन बाजार में रौनक बरकरार है। लोग खरीदारी के लिए घरों से निकल रहे हैं। शगुन के रूप में कुछ जैसे कि ले जाने की परंपरा है तो सोने के आइटम ले जा रहे हैं। इसी क्रम में अभी हम कासगंज के प्रतिष्ठित वस्त्र व्यापारी के यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार के रेडीमेड, चाहे वो पुरुषों के हों, बच्चों के हों, महिलाओं के हों, कपड़े मिलते हैं। तो इसी क्रम में इस शॉप की जो ऑनर हैं रीता अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएंगी जो धनतेरस के उपलक्ष्य में बाजार आज कैसा रहा। जी रीता जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आज धनतेरस के उपलक्ष्य में कैसा रहा बाजार, कुछ आप भी बताएं। धनतेरस में पहले तो मैं सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं दूंगी कि सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि बाज़ार के बारे में कहूँ तो बाज़ार बहुत पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन सबको शॉपिंग करने की आदत हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा तो जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका मन ही नहीं होता कहीं बाहर जाने का, उन्हें केवल एक क्लिक पर अपना सामान चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ऑनलाइन मंगाने के बाद भी ना वो रिटर्न हो जाता है, तो वो पॉलिसी बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है। मार्केट में वो निकलना नहीं चाहते, जबकि अगर वो मार्केट में निकलते हैं तो उन्हें 4 तरह की वैरायटी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ उन्हें कपड़े की क्वालिटी मिलेगी। और मगर वो उस चीज़ में नहीं रहते, उन्हें क्या लगता है कि घर पर बैठ के आराम से मिल जाएगा, और उन्हें ये लगता है कि वो सस्ता ज़्यादा मिलता है, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे ना मार्केट में तो कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी और सस्ता तो आपको मिल ही जाएगा। खैर कुल मिला के रीता जी, पिछली वर्ष से तुलना करें कि पिछली वर्ष आपको ध्यान हो धनतेरस पर बाजार कैसा रहा, दुकानदारी कैसी हुई, और आज धनतेरस पर तो क्या फर्क आपको नजर आ रहा है पिछली वर्ष और आज के में? पिछले में और अब के में मैं तुलना करूँगी, पिछली साल फिर भी बहुत अच्छा गया था कि हम एक चमक दिखती थी मार्केट में निकलने पर। अभी आप देखेंगे मार्केट में केवल भीड़ है ना, शॉप पर भीड़ नहीं मिलेगी लेकिन मार्केट में भीड़ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इतने व्हीकल्स हो गए हैं ना, टिर्रियाँ, रिक्शे और बाइक्स इतनी हो गई हैं, बस उन्हीं की भीड़ आपको मिलेगी। सड़कों पर जाम मिलेगा मगर आपको दुकानों पर भीड़ नहीं मिलेगी। अब दुकानों पर पहले क्या होता था कि हम त्योहार पर ही कपड़े खरीदते थे ना, लेकिन अब क्या होता है, अगर किसी का बर्थडे है या फिर किसी को सैलरी मिली है तो भी आदमी खरीद लेता है, तो वही काम चला लेता है दीपावली पर। पहले मान्यता थी कि दीपावली वाले दिन हमें नए कपड़े पहनने चाहिए ना, लेकिन अभी क्या करते हैं कि पहले से जो खरीदे हुए होते हैं वो खरीद लेते हैं, क्योंकि अब शादियों का सीज़न आने वाला है, तो वो सोचते हैं कि हम अभी 1 महीने बाद खरीदेंगे शादियों में नया। आपको बता दें कि ये रीता अग्रवाल जी कासगंज में हैं और एक जानी मानी समाज सेविका भी है। तो ये जो बाजार की जो हकीकत है, वास्तविकता है, उससे रूबरू करा रही हैं। वास्तव में अगर बाजार की बात करें तो टिर्रियों की, मोटरसाइकिल व्हीकल्स की भीड़ है, न कि वास्तविक खरीदारों की। तो रीता जी, यहाँ पर एक प्रश्न ये और जो जहन में आ रहा है कि आखिर ऑनलाइन में जो लोग आ चुके हैं, ऑनलाइन की तरफ झुकाव हो गया है, कैसे धरा? तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आए, बाजारों में निकलें और वो खरीदारी इस तरह से करें? क्या कुछ मैं बताएं? ये चाहूँगी कि जैसे कि अपने बच्चों को हमें समझाना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो बाज़ार में आए, चाहे वो घूमने आए, देखने आए, क्योंकि आजकल बच्चे ना तो शादी ब्याह में जाना चाहते हैं और ना ही वो कहीं मार्केट में जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहूँगी अपने मतलब उनके पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को कहें कि एक बार मार्केट से खरीदेंगे, और एक प्रण लेना चाहिए उन्हें कि इस बार हमें शॉपिंग मार्केट से ही करनी है, ऑनलाइन नहीं करनी है। क्योंकि जब तक ऑनलाइन शॉपिंग चलेंगी ना तब तक पैसा घूमेगा नहीं, है ना। मार्केट में जैसे अगर मैं ऑनलाइन करती रहूँगी तो मैं फिर मार्केट से कुछ भी नहीं खरीदूँगी, तो जब मैं ही नहीं जाऊँगी तो फिर और लोग कैसे सोचेंगे। तो अगर हम दुकानदार ही एक दूसरे को, अपने अपने बच्चों को सिखाएंगे कि हमें मार्केट में ही शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन नहीं करनी है, तभी बच्चों को समझ में आएगा, और हमें ज़बरदस्ती बच्चों को मार्केट में लेकर आना चाहिए। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि जैसा कि रीता अग्रवाल जी बता रही हैं, इनको बाजार की अच्छी जानकारी है, पकड़ है, क्योंकि समाज सेवा भी करती हैं और मार्केट में भी बैठती हैं। तो इन्होंने जो वास्तविकता है बताई है कि बच्चों का रुझान जो है यहाँ पर भौतिक रूप से बाजार में आने के बजाय ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ उनका झुकाव है। तो इसलिए यहाँ आज जो धनतेरस का त्यौहार है कुछ फीका सा नज़र आ रहा है।